डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो गवाहों द्वारा अच्छी तरह से समर्थित हैं, हम विद्वान न्याय मित्र की इस दलील से असहमत हैं कि अभियुक्त अपीलार्थी की दोष सिद्धि केवल संदेह पर आधारित थी। विराम। हम विद्वान वकील के इस कथन से भी असहमत हैं कि स्वीकारोक्ति के शब्द को अभियुक्त के सटीक शब्दों में दर्ज किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब यह अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति हो। विराम। धारा 341 में रिपोर्ट किए गए महाराष्ट्र राज्य के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 8 में कहा गया है कि हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि गवाह को सटीक शब्द बोलने चाहिए, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण और भौतिक अंतर नहीं हो सकता है। विराम। यह वाक्य दर्शाता है कि यह आवश्यक नहीं है कि गवाह को कबूल करने वाले आरोपी द्वारा बोले गए सटीक शब्द देने चाहिए, लेकिन यह पर्याप्त होगा यदि गवाह द्वारा स्वीकारोक्ति के सामग्री और महत्वपूर्ण भागों को कहा गया है। विराम। यह देखा जा सकता है कि निचली अदालत के साथ साथ उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की बेटी सरनी बोरिया के बयान पर बहुत अधिक भरोसा किया है ताकि उसे मुख्य रूप से अपनी बेटी के सामने किए गए उसके कथित कबूलनामे को देखते हुए अपने दामाद की हत्या का दोषी ठहराया जा सके। विराम। हमारे सुविचारित विचार में PW 6 सरनी बोरिया के कथन की पूरी तरह से सराहना की जानी चाहिए। विराम। उसकी जिरह में PW 6 ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसका पति एक शराबी था और वह शराब पीने के बाद उसके साथ और अपीलार्थी के साथ भी झगड़ा करता था। विराम। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक शराब पीने के बाद उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। विराम। PW 6 के संस्करण से हमें ऐसा लगता है कि मृतक एक शराबी था और वह न केवल अपनी पत्नी के साथ बल्कि उसके परिवार के सदस्यों के साथ भी दुर्व्यवहार करता था। विराम। यह संस्करण अपने सही परिप्रेक्ष्य में प्रशंसा का पात्र है। विराम। मृतक का ऐसा आचरण होने के कारण अपीलार्थी की एकमात्र चिंता अपनी बेटी के जीवन और गरिमा की रक्षा करना था, जो उसकी
एकमात्र संतान थी। विराम। अभिलेख पर साक्ष्य को पढ़कर यह माना जाता है कि अपीलार्थी केवल मृतक के मन में किसी प्रकार का मनोवैज्ञानिक भय और संयम पैदा करना चाहता था, ताकि वह अब अपीलार्थी की बेटी पर हमला या अपमान न कर सके। विराम। घटना के समय घर में केवल अपीलार्थी और मृतक ही मौजूद थे। विराम। मृतक द्वारा दैनिक शराब का सेवन एक स्पष्ट कारण था, जिसने अपीलार्थी को मृतक पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया, न कि उसकी हत्या करने के इरादे से, बल्कि केवल मृतक को अपने तरीके सुधारने और अपनी शराब पीने की समस्या को ठीक करने के लिए मजबूर करने के लिए। विराम। अपीलार्थी ने अपनी हत्या करने के इरादे के बिना मृतक पर हमला किया। विराम। बल्कि यह मृतक की आदतों को जबरन बदलने और अपीलार्थी की बेटी को शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने का एक कच्चा प्रयास था। विराम। यह इंगित करता है कि अपीलार्थी ने लगातार उकसावे के कारण अपना आत्मनियंत्रण खो दिया और अचानक अपने दामाद को बांस की छड़ी से पीटा। विराम। यह एक ऐसा मामला है जहां मृतक के अपीलार्थी के घर स्थानांतरित होने के बाद से उकसावा बढ़ता दिख रहा है। विराम। अपीलार्थी की बेटी के अपमानजनक रुख की प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ इसने भारी गंभीरता हासिल की। विराम। घातक घटना आत्मनियंत्रण की शक्ति के नुकसान की अंतिम परिणति प्रतीत होती थी। विराम। समाप्त।